So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा जो आज का वीडियो है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं, जिसे मेथड 1 में वीडियो में हमने कवर अप कर लिया था। सेकंड जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, वो भी हमने एक लेक्चर में कवर अप कर लिया था। सब्स्टिट्यूशन 2 लेक्चर्स में कवर अप हुआ था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने एक लेक्चर में कवर अप कर लिया था। जो आज का टॉपिक है वो है मेथड 3 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मेथड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या फ्यूचर में जब भी आप ग्रेजुएशन में जाओगे या बीटेक में जाओगे, ठीक है, तब ये आपका मेथड कहीं ना कहीं पे यूज ज़रूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। उससे पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा एक रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या है? कोई ऐसा फंक्शन हो कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स, जहां पर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, इसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्लियर? तो एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इसे बोलते हैं हम रैशनल फंक्शन। ये जो रैशनल फंक्शन है बेटा, दो होते हैं, दो मेथड हैं या दो टाइप्स हैं इसके रैशनल फंक्शन के। पहला है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है उसके पहले मैं बताऊं आपको दूसरी टाइप क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है? अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, देन इसे हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मींस न्यूमरेटर की डिग्री कम चाहिए डिनोमिनेटर से, देन हम उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। हम यहां पे 6-7 मेथड पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, उसके मेथड्स पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स भी साथ साथ में करेंगे। मेथड के साथ साथ मैं एक एग्जांपल भी करा दूंगा आपको, फिर आप उसकी प्रैक्टिस जितनी मर्जी फर्दर आगे आप लेके जा सकते हो। तो जितने भी मेथड हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के, वो सारे के सारे जो हैं वो अप्लाई होंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर। बट अगर हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। किसमें चेंज करेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। कैसे चेंज करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे चेंज करेंगे? हम क्या करेंगे? जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी, देन हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारी रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं हो जाती ये डिवाइजर से या डिनोमिनेटर से। क्लियर? तो यहां पे आपका क्वोशिएंट आ जाता है, पता ना आपको, डिवीजन जब हम करते हैं, ये है आपका न्यूमरेटर, ठीक है, ये है आपका डिवाइजर या डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो यहां पे। तो जब भी बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आप डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो या इसे डिवाइजर भी बोल सकते हो, ठीक है। जब डिवाइड कब तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं हो जाती डिवाइजर से या डिनोमिनेटर से, तब तक हम डिवाइड करेंगे। और जो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होगी, मींस जो हमारी प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा, वो उसकी फॉर्म क्या होगी? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है ना। ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया और ये डिवाइजर आ गया, ठीक है। तो ये चीज बेटा हमारी बन जाएगी। ये कब करेंगे? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिखेंगे। ये जो रैशनल फंक्शन बनेगा इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
और जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम पार्शियल फ्रैक्शन के जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है चीज। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा बोले कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करो इसकी, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है न्यूमरेटर में और डिवीजन में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये देखो यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, या कुछ लेट अस सपोज ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तब भी क्या है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होगी या डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगी डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर कितनी है 2, यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर की है 2, जब इक्वल भी होगी डिग्री न्यूमरेटर की या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर को हम चेंज करेंगे प्रॉपर में, कैसे डिवाइड करके। जैसे मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, इसी को हम अगर यूज करें तो यहां पे बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पे न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर दूंगा, मींस x प्लस 1 को डिवाइड करूंगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, आप फेयर में भी कर सकते हो उसे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, यहां पे ये मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 5x माइनस 5। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। डिवाइड कब तक करना है हमने, जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं हो जाती डिवाइजर से। यहां पे डिवाइजर की डिग्री है 2, रिमाइंडर की है 1, आगे डिवाइड नहीं करना, अभी यहीं पे रोक देना। यहां पे ये आपका क्वोशिएंट आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका डिवाइजर आ गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे क्वोशिएंट, ये वाला क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी ये देखो बेटा ध्यान से, ये थी आपकी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्यों, यहां पे जितनी न्यूमरेटर की डिग्री थी उतनी ही डिनोमिनेटर की डिग्री थी, तो ये कौन सा फंक्शन था हमारा, फंक्शन था हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, तो इक्वेशन क्या बना दी, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो ये जो फंक्शन आ गया हमारा, ये कौन सा आ गया हमारा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्यों प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये तो 1 है, ये तो सिंपल फंक्शन है हमारा। यहां पे देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, सो न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, सो ये क्या बन जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने से पहले, पार्शियल फ्रैक्शन बेटा हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारा कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी तक। या ऐसा भी बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर में कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, देन हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, और वो स्पेसिफिक केस में अभी आपको 6-7 केस हैं, वो सभी आपको करवाऊंगा मैं, विद एग्जांपल करवाऊंगा। क्लियर। तो जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं हमने, ठीक है, अगर वो तो अप्लाई कर सकते हो आप इंटीग्रेशन में, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, देन हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और कब यूज कर सकते हैं, यहां पे जैसे ये दो मैंने बताई आपको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किसके ऊपर होगी, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर होगी, इम्प्रॉपर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में डिवाइड करके, ये मैंने आपको टेक्निक बता दी, ठीक है। अभी ये पहले इम्प्रॉपर था, अभी ये क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आइए बेटा अभी हम इसके मेथड स्टडी करते हैं इसके। मैं इसको अभी रब करता हूं। इसके 6-7 मेथड हैं बेटा, उसकी हम डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल्स। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज मेथड 1। अगर तो बेटा आप पहले वाले जितने भी हमने फॉर्मूले किए थे, अगर वो तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी क्वेश्चन के ऊपर, फिर तो ठीक है। अगर नहीं अप्लाई कर सकते तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। या फिर क्या कब करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज, जैसे डिनोमिनेटर में कुछ आपके फैक्टर्स बने, चाहे लीनियर बने, चाहे नॉन लीनियर बने, चाहे रिड्यूसिबल फैक्टर्स बने, चाहे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बने, ये सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इन दैट केस हम क्या करेंगे,
हम यहां पे रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है दैट इज लीनियर फैक्टर्स। अगर हमें डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर फैक्टर्स गिवन हो, लेट अस सपोज मैं पहले जनरली बात करूंगा फिर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। तो लेट अस सपोज इंटीग्रेशन हमारी कुछ ऐसी टाइप की है कि ऊपर x है, नीचे है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। अगर तो बच्चे ऐसा होता कि हमारे पास कोई दो फैक्टर होते, ठीक है, तो ऊपर x नहीं होता, फिर हम क्या करते, हम यहां पे स्क्वायर कंप्लीट कर देते, इजी मेथड। तो जब स्क्वायर कंप्लीट करते तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो tan इनवर्स का है, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो लॉग का है, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वो भी लॉग का है फॉर्मूला, वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर ऐसा सिनेरियो होता तो इस केस में हम पार्शियल भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर बेटा यहां पे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हो गए तो स्क्वायर कंप्लीट होगा ही नहीं। और मोर ओवर मैं बोल दूं कि न्यूमरेटर में भी एक्स आ गया तो फिर क्या करोगे, यहां पे प्रॉब्लम पड़ जाएगी। जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं होंगे यहां पे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाएंगे। तो जब भी लीनियर फैक्टर्स होंगे ऐसे तो हम कैसे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो आप देखो। अभी सबसे पहले मैं इसकी अंदर वाला जो इंटेग्रेंड है इसे लिखूंगा, इसको इंटीग्रेशन को नहीं लिखूंगा, जस्ट इंटेग्रेंड लिखूंगा। वो क्या है, एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। 3 फैक्टर है बेटा, 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर भी हो सकते हैं, 5 फैक्टर भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैसे आपके +2 के लिए 3 से ज्यादा फैक्टर बहुत ही कम केस है कि आएगा ये, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही आते हैं, बाकी आज जितने मर्जी सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये है लीनियर फैक्टर्स, इसमें 3 फैक्टर्स हैं तो हमारे 3 अलग अलग इंटेग्रेंड बन जाएंगे। क्या बनेंगे, 3 जितने फैक्टर होंगे उतने इंटेग्रेंड बनने हमारे यहां पे। सबसे पहले जब लीनियर फैक्टर है, पहला लीनियर फैक्टर क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए को लिख दो एज इट इज। अगर मैं बेटा x माइनस ए को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो ये a जो वैल्यू है बाकी फैक्टर्स में फिल कर दो, ऊपर भी x की जगह पे a आ जाएगा, नीचे भी a माइनस बी और a माइनस सी। क्लियर। तो मैंने क्या किया, जो पहला फैक्टर है उसको 0 पुट किया, x माइनस ए को 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आ गई, a। वो a वैल्यू बाकी जिस जिस जगह पर x है वहां पे x की जगह पे a फिल कर दो, यहां पे a फिल कर दिया, यहां पे a। फिर जो दूसरा फैक्टर है x माइनस बी, उसको लिखा। अभी x माइनस बी को 0 फिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। अभी x की जगह पे b फिल कर दो, ऊपर भी b आ जाएगा। अभी यहां पे b माइनस ए, यहां पे b माइनस सी, b माइनस ए, b माइनस सी, ठीक है। फिर जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास वो कौन सा है, अभी x माइनस सी। x माइनस सी को 0 फिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। ऊपर भी c लिख दो x की जगह पे, नीचे भी c माइनस ए, c माइनस बी। मैं इसका भी आपको फंडा बताता हूं। क्या है फंडा, कि हम पहले एक फैक्टर को 0 पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और बाकी सभी जगह पे वो वाली x की वैल्यू फिल कर देंगे। जैसे यहां पे मैंने x माइनस ए को 0 पुट किया, x की वैल्यू a आ गई, तो यहां पे भी a, यहां पे भी a, यहां पे भी a। और जिसको मैंने 0 पुट करना है उसको एज इट इज लिख देना है। यहां पे मैंने x माइनस ए को 0 पुट किया तो x माइनस ए लिख दिया, क्लियर। फिर मैंने दूसरा फैक्टर पकड़ लिया, दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस बी, वो एज इट इज लिख लिया x माइनस बी को। अभी x माइनस बी को 0 पुट किया, x की वैल्यू b आ गई, तो न्यूमरेटर में x की वैल्यू b फिल कर दो। यहां पे भी b माइनस है, यहां पे नहीं फिल करनी क्योंकि मैंने इसको 0 पुट किया ना। तो अगर मैं यहां पे b पुट करूंगा तो b माइनस बी है तो 0 बन जाएगा, तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन नहीं आएगी, क्लियर। नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका थर्ड, वो क्या है, x माइनस सी। x माइनस सी को 0 पुट करो, x की वैल्यू c आ जाएगी, c आएगी तो यहां पे c आ जाएगा, यहां पे c आ जाएगा, यहां पे c आ जाएगा। तो अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम टर्न वाइज टर्न एक एक फैक्टर को 0 पुट करेंगे। पहले फैक्टर को 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू निकाली, बाकी सभी जगह पे x की वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। फिर दूसरे फैक्टर को 0 पुट किया और उसको एज इट इज लिख लिया, बाकी जगह पे x की वैल्यू जो b आई बाकी जगह पे फिल कर दी। फिर तीसरे फैक्टर को 0 पुट किया और उसको एज इट इज लिख लिया, फिर जो वैल्यू वहां से x की आई वो बाकी सभी में फिल कर दी, ठीक है। अभी ये देखो, ये तो है कांस्टेंट,
ये क्वांटिटी है कांस्टेंट, क्योंकि नंबर्स है ना, ये क्वांटिटी है कांस्टेंट, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग मॉड ऑफ x, सिंपल। तो अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा वो तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो स्क्वायर तो बनेगा नहीं। तो बच्चे अगर स्क्वायर नहीं बनेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कोई फॉर्मूला है ही नहीं क्यूबिक वाला। तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अभी इसकी एग्जांपल देखो कि लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी कोई इंटीग्रेशन हो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसे है, ठीक है। अगर ये x नहीं होता तो हम क्या करते बेटा, यहां पे हम अगर x नहीं होता तो इनको मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर कंप्लीट करते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते, बट यहां पे अगर x आ गया फिर दिक्कत आ गई, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले भी एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहां पे बेटा डिग्री है 1 न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों फैक्टर्स को तो x स्क्वायर आएगा। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो डिग्री न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर से, तो इट मींस वी कैन अप्लाई मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये चीज सबसे पहले आप चेक करोगे, ठीक है। तो यहां पे पहला मेथड क्या है, डिनोमिनेटर में बेटा दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 1 है, एक x माइनस 2 है, दोनों की ही पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये कौन से फैक्टर हो गए, लीनियर फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अप्लाई जब मैं करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं सिर्फ इंटेग्रेंड लिखूंगा x माइनस 1 x माइनस 2, क्लियर। तो यहां पे पहले फैक्टर को जीरो पुट कर दो, x माइनस 1 को। अभी मैंने x माइनस 1 को जीरो पुट किया तो x माइनस 1 को एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज ही लिखना है जब इसको जीरो पुट करेंगे। तो यहां पे x माइनस 1 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, तो ऊपर भी x की वैल्यू 1 फिल कर दो, नीचे भी 1 माइनस 2, क्लियर। प्लस फिर दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2। अभी x माइनस 2 को जीरो पुट करो तो उसको एज इट इज लिख देना है हमने। जिस फैक्टर को आप जीरो पुट कर रहे हो उसको पहले एज इट इज लिखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां से 2, तो यहां पे भी 2 फिल कर दो x की। दूसरे फैक्टर में एक तो न्यूमरेटर में फिल करनी है, एक डिनोमिनेटर में दूसरे फैक्टर में। तो ये सिंप्लीफाई होके ये -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1, ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, सो 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये आपके आ गए बेटा, पहले एक था इंटेग्रेंड, अभी दो इंटेग्रेंड बन गए हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। तो यहां पे माइनस बाहर निकाल देता हूं, 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 2 भी बाहर निकाल देता हूं, 1 माइनस x माइनस 2 dx। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे तो मैं नीचे नहीं साइड पे लिख देता हूं। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 बाई एक्स की लॉग मॉड ऑफ x, फर्दर x की 1 इसकी 0, प्लस 2 लॉग 1 बाई एक्स माइनस 2 की लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2, फर्दर x की 1 और 2 की 0, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आप क्या करोगे, एक फैक्टर को पुट करोगे 0, उसको लिखोगे एज इट इज, वहां से जो x की वैल्यू आएगी बाकी जगह पे फिल कर देनी है। फिर दूसरे को पुट करोगे 0, उसको एज इट इज लिखोगे, वहां से जो x की वैल्यू आई है वो बाकी में फिल कर देनी है, सिंपल, ठीक है। और जब अलग अलग बन गए तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका मेथड 1। तो बेटा आइए अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे को ये रब करना पड़ेगा। हाँ जी, तो जो सेकंड मेथड है वो है पावर फैक्टर्स वाला। जब नॉन लीनियर फैक्टर्स होंगे या पावर फैक्टर्स भी बोल सकते हो, पावर फैक्टर्स बोल सकते हो बच्चे, या फिर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मींस जिनकी पावर 1 से ज्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है लीनियर फैक्टर हो एक प्लस एक नॉन लीनियर हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको सिनारियो बता देता हूं
जैसे लेट अस सपोज इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा आ जाए कि 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाए। ऊपर x भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है। बट सबसे पहले ये चेक करोगे कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है फिर हम मेथड लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले यहां पे जैसे यहां पे लीनियर फैक्टर्स हों और साथ में नॉन लीनियर फैक्टर्स हों। अकेले लीनियर फैक्टर वाला हमने कर लिया, ठीक है। तो अगर अकेले नॉन लीनियर फैक्टर्स होंगे तो लेट अस सपोज उसकी पावर 3 है, 4 है, 5 है, देन हम यूज कर सकते हैं। या फिर ये एक लीनियर और एक नॉन लीनियर फैक्टर है, या पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं इसे। तो ऐसा अगर इंटीग्रेशन में आ गया, लेट अस सपोज कि ऊपर लेट अस सपोज हम 1 ही मान लेते हैं, या x भी मान सकते हो, कोई बात नहीं, वो आप कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मेथड क्या अप्लाई करते हैं, पहले ये देखो इंटेग्रेंड जो है वो, इसकी अभी एग्जांपल भी करेंगे बेटा हम। इंटेग्रेंड जो है उसको क्या पुट करेंगे, सबसे पहले a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो, क्लियर, प्लस b अपॉन इसकी 2 पावर है ना नॉन लीनियर की, ये लीनियर फैक्टर है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर मींस पावर 1, नॉन लीनियर मींस पावर 1 से ज्यादा है। तो यहां पे पहले 1 पावर आ जाएगी, फिर c अपॉन इसकी 2 पावर आ जाएगी। लग गया पता। अगर लेट अस सपोज इसकी पावर 3 होती तो फिर क्या करते, प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी का क्यूब करते, ये चीज करते। ठीक है, तो अगर जितनी पावर है, जैसे 3 पावर है तो कांस्टेंट अपॉन 1 पावर, फिर कांस्टेंट अपॉन 2 पावर, फिर कांस्टेंट अपॉन 3 पावर। अगर 4 पावर होती फिर एक कांस्टेंट और लगा के तो 4 पावर लिख देते आप। ठीक है ना कि ठीक। तो ये हम मेथड अप्लाई करेंगे। अभी यहां पे मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू जो कांस्टेंट यहां पे लगाए हैं। अभी इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स इस इक्वेशन से, डिनोमिनेटर से, तो x क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना है। अगर मैं इसको इससे भी लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करूं और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी। अगर ये पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो x माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए। तो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आई है, तो यहां से मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। वो कैसे करूंगा वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ करवाता हूं। ठीक है ना। तो मेन हमारा मोटिव ये है समझाने का आपको कि जब भी एक लीनियर और नॉन लीनियर फैक्टर होगा तो a अपॉन लीनियर फैक्टर कर दो, तो नॉन लीनियर की जितनी पावर्स हैं उतने ही कांस्टेंट आएंगे। बट पावर 1 आएगी, एक कांस्टेंट, पावर 1 प्लस दूसरा कांस्टेंट पावर 2 प्लस तीसरा कांस्टेंट डिवाइड में पावर 3। ऐसा करेंगे हम, जैसे 4 होंगी तो 4 तक जाएगा। अभी इसकी एग्जांपल देखो, मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमने निकालनी है x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं x माइनस 2 ले लेता हूं, ठीक है, dx। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन निकालनी है। फिर वही बात, यहां पे 3 डिग्री है और यहां पे 1 डिग्री है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इट मींस हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको कंसीडर करूंगा, यहां पे लिख देते हैं अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पे मैं बेटा किसी को सब्स्टिट्यूट करके भी नहीं इसको सॉल्व कर सकता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगेगी यहां पे। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं यहां पे। अभी ये देखो, ये है लीनियर फैक्टर, सो a अपॉन लीनियर फैक्टर, ये है नॉन लीनियर फैक्टर, इसकी पावर 2 है, सो b अपॉन एक्स माइनस 1 c अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। ये आप हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स किससे, इससे। मैं इस साइड पे लिख देता हूं, थोड़ी है स्पेस यहां पे, तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय इससे x माइनस 2 और x माइनस 1 के स्क्वायर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा, अकेला x। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, b एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो।
क्यों लिखना है मैं बताता हूं, अभी इसको क्यों लिखना है ये भी बताऊंगा, 1 क्यों लिखा, 2 को लिखा, ये यूज होनी है आगे फिर से। तो यहां पे बेटा ध्यान से समझना, यहां पे मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक है x-1, दूसरा है x-2। तो मैं दोनों को जीरो पुट करके दो कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। क्या कहा मैंने, यहां पे दो फैक्टर हैं x-1, x-2। पहले x-1 को जीरो पुट करूंगा, फिर एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर x-2 को जीरो पुट करूंगा, फिर एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। दो कांस्टेंट मेरे यहां से आ जाएंगे एबीसी में से, और तीसरा मैं निकालूंगा कैसे, वो भी मैं भी आपको बताता हूं, वो भी आप क्वेश्चंस में ऐसा ही करना आपने। तो पहले यहां पे x-1 को एक फैक्टर x-1 को जीरो पुट कर दो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, किस इक्वेशन में 2 में। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करना और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1, राइट हैंड साइड में a, ये तो बेटा 1 - 1 ये तो जीरो आ गया, प्लस b ये 1 - 1 ये तो जीरो आ गया, प्लस c यहां पे 1 - 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहां पे 1 = ये जीरो, ये जीरो, ये -c। तो बेटा यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अभी दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास यहां पे x-2, इसको जीरो पुट करो, मींस x की वैल्यू 2 पुट करो, कहां पे, इन इक्वेशन 2। तो यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे बेटा आ जाएगा 2 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे यहां पे 2 पुट करो, a × 2 - 1 होल स्क्वायर। तो ये x-2 जीरो है, ये जीरो आ जाएगा, यहां पे भी x-2 जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। b और c लिखने की जरूरत नहीं, आना जीरो ही है। तो ये 2 = a × 1 का स्क्वायर, तो ये 0 0 ही है, तो यहां से a की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -1 आ गई। तो किसकी वैल्यू मेरे को यहां पे निकालनी पड़ेगी, b की। तो b की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं इस साइड को ये रब करने लगा हूं, ठीक है। तो b की वैल्यू बेटा कैसे निकालूंगा, वहां पे मेरे को कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करूंगा। अभी क्या लिखूंगा मैं इसके बाद, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, यहां पे बेटा दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स को मैंने पहले एक फैक्टर को जीरो पुट किया, फिर दूसरे फैक्टर को जीरो पुट किया। जब एक फैक्टर को जीरो पुट किया तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, दूसरे फैक्टर को जीरो पुट किया तो दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, दो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास तो यहां पे तीन कांस्टेंट है a, b और c, बट मेरे पास a और c की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई नहीं, मेरे को b की वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा वो देखो आप, b की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा x है, राइट हैंड साइड एक्सपेंड कर दो सभी, a आ जाएगा, ये a² + b² -2ab, यहां पे b है तो ये बच्चे क्या आ जाएगा x², ठीक है, ये -x -2x -3x +2 प्लस c × x-2। अभी बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ax² + a -2ax प्लस bx² -3bx + 2b प्लस cx -2c। तो x² वाले इकट्ठे कर दो, कोफिशिएंट क्या है a + b, x वाले कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा -2a -3b + c, और कांस्टेंट निकाल दो a और a + 2b -2c। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है x, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर लिखना है 3 तो लिख दो, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन आई है यहां पे मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूंगा और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मेरे पास a आ चुका है, c आ चुका है, तो मेरे को क्या चाहिए b। तो b किसके कोफिशिएंट में है, x² के कोफिशिएंट में है, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे x² का कोफिशिएंट तो है नहीं लेफ्ट साइड पे, वो क्या आ जाएगा 0। यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या है a + b, तो बच्चे यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a, और a की वैल्यू कितनी है 2, सो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई बेटा यहां पे 2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1। अभी ये जो a b c की वैल्यूज आई हैं मैं किस में पुट करूंगा, 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इन इक्वेशन 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, जब भी लीनियर और नॉन लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है,
तो अभी क्वेश्चन बेटा पेंडिंग है, मैंने अभी करना है ये कंप्लीट। पहले मैं समझा रहा हूं आपको, जब भी लीनियर और नॉन लीनियर फैक्टर्स होंगे तो a अपॉन लीनियर फैक्टर, b अपॉन 1 पावर, c अपॉन 2 पावर, अगर 3 होती तो d अपॉन 3 पावर। तो मैंने बोथ साइड्स इससे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, फिर एक फैक्टर को 0 पुट करूंगा, वहां से एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर दूसरे फैक्टर को 0 पुट करूंगा, वहां से एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर सेकंड इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिखूंगा डिक्रीजिंग डिग्री के कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, फिर मैं कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा। जब कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो मेरे पास जो थर्ड कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो सभी की वैल्यू हमें मेरे को रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी की वैल्यू जो आई है, ठीक है, मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में, मैंने ऊपर लिख दी है तो मैं यहां पे सिर्फ वैल्यू फिल करूंगा, ठीक है, 1 इक्वेशन में। तो जब 1 इक्वेशन में फिल कर दूंगा तो उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, सिंपल। तो यहां पे बचे जो x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 का स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई, सिंपल। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे बेटा इंटीग्रेशन कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट साइड पे 2 बाहर निकाल दूंगा, 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 2 बाहर निकाल दूंगा, 1 अपॉन x माइनस dx, माइनस बाहर निकाल दूंगा, x माइनस 1 का स्क्वायर साथ में dx। क्लियर। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, लॉग मॉड ऑफ x, ठीक है। तो एक चीज और करता हूं मैं यहां पे, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का पावर -2, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूं आपको, -2 इसकी लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, और x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फर्दर x की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की 0, प्लस कांस्टेंट c, ये -1 आ जाएगा, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेथड है बेटा आपका मेथड नंबर 2, मैंने सॉरी सीक्वेंस 1 ही लिखा हुआ है यहां पे, तो ये मेथड नंबर है बच्चे 2, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर या नॉन लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो वो ये आपका सेकंड मेथड है। फिर अभी हम करते हैं बेटा थर्ड मेथड, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दी है, ठीक है, एग्जांपल भी होगी आपकी और मेथड भी हो गया। अभी नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका मेथड नंबर 3, दैट इज हमारे रिड्यूसिबल फैक्टर्स हों, रिड्यूसिबल फैक्टर्स और साथ में इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हों, ऐसे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। अभी इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। रिड्यूसिबल फैक्टर क्या है, जैसे लेट अस सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं रिड्यूसिबल फैक्टर क्या है, जैसे x माइनस a को 0 पुट करो या x प्लस a को 0 पुट करो, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं कि यहां पे a है, यहां पे माइनस a है। दूसरा होता है इररिड्यूसिबल फैक्टर, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a। तो इसके फैक्टर तो रियल आ नहीं रहे, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, आयोटा वाले आएंगे, इमेजिनरी नंबर, कंप्लेक्स नंबर, +1 का टॉपिक, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। जैसे ये एक इक्वेशन है आपकी, ये क्वेश्चन में बहुत बार आती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके आप अगर बेटा फैक्टर्स निकालोगे, पहली बात है इसकी फैक्टराइजेशन होनी नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालोगे तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आयोटा वाले आएंगे, ठीक है। तो जिसके फैक्टर्स रियल नहीं आ रहे, आयोटा वाले आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन में कुछ आपके साथ ऐसा हो गिवन कि 1 अपॉन x माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस b, ठीक है। इस लेक्चर का, आज के प्रेजेंट लेक्चर का बेटा ये लास्ट मेथड होगा। जो नेक्स्ट मेथड्स हैं आपके 3-4 जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाएगी ये वाली, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये है आपका रिड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है। पहली बात बच्चे, एक चीज आपने यहां पे ध्यान से देखनी है कि डिग्री न्यूमरेटर की जो है यहां पे है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो यहां पे डिग्री कितनी है, 3, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में, इट मींस हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है फैक्टर, ये है रिड्यूसिबल फैक्टर। क्यों रिड्यूसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे a आएगी, दैट इज रियल।
यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी को 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। तो ये क्या है? इररेड्यूसिबल फैक्टर। तो जब इंटीग्रेशन में ऐसा हो कि एक रेड्यूसिबल फैक्टर है और एक इररेड्यूसिबल फैक्टर है, तो देन हम कैसे निकालेंगे? a अपॉन रेड्यूसिबल फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इररेड्यूसिबल फैक्टर। क्या निकालेंगे? a अपॉन रेड्यूसिबल फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इररेड्यूसिबल फैक्टर। मीन जो इररेड्यूसिबल फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में कैसी फॉर्म आएगी? ax प्लस बी वाली फॉर्म। ax प्लस बी हो सकता है, bx प्लस सी हो सकता है, cx प्लस डी हो सकता है, dx प्लस ई भी हो सकता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले कांस्टेंट कितने यूज हो रखे हैं। जैसे यहां पे a पहले आ रखा है तो हमने bx प्लस सी लगा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अगर तो बेटा अकेला इररेड्यूसिबल होता ना, हमारे पास उसका फॉर्मूला है। जैसे लेट अस सपोज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होता, तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास। इसको a को हम अंडर रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x का। वहां पे तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर अकेला इररेड्यूसिबल फैक्टर है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा आपका। बट अगर आपका एक रिड्यूसिबल है तो एक इररेड्यूसिबल है, a अपॉन रिड्यूसिबल बी एक्स प्लस सी अपॉन इररेड्यूसिबल। फिर आप क्या करोगे? इससे करोगे, इस फैक्टर से, डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स माइनस ए। तो फिर यहां से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? अभी एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम कंटिन्यू। तो ये देखो एग्जाम्पल है। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसी इंटीग्रेशन है 2 अपॉन लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x माइनस 1 है। चाहे बेटा 2 ले लो, चाहे ऊपर 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 के साथ आंसर 2 हो जाएगा, तो अगर 1 होगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये वाली। हाँ जी बेटा, तो इसमें एक है रिड्यूसिबल, एक है इररेड्यूसिबल। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? इंटेग्रेंट को यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो यह है बेटा रिड्यूसिबल फैक्टर, तो a अपॉन रिड्यूसिबल फैक्टर प्लस ये bx प्लस c अपॉन इररेड्यूसिबल फैक्टर। तो बच्चे यहां पे ऐसा भी सिनारियो यहां पे हो सकता है कि इसके पावर फैक्टर हो, ठीक है ना। तो ये लीनियर भी हो सकता है एक, ठीक है ना, और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये जो रिड्यूसिबल फैक्टर है ना, तो ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। अगर लीनियर है तो a अपॉन 1 पावर, अगर नॉन लीनियर है तो 2 पावर है, लेट अस सपोज b अपॉन 2 पावर भी आ जाएगी। तो फिर यहां पे cx प्लस d आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस इसमें पहले दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, मेथड यही लगा कि एक रिड्यूसिबल है, चाहे वो लीनियर है चाहे वो नॉन लीनियर है। रिड्यूसिबल का मतलब यह है कि उसकी x की वैल्यू रियल आएगी, ठीक है ना, चाहे लीनियर चाहे नॉन लीनियर है। तो अगर नॉन लीनियर होता तो जैसे लेट अस सपोज यहां पे 2 पावर होती, तो मैं क्या करता, मैं बता देता हूं आपको, मैं क्या करता, b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर भी कर लेता, फिर cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करता। क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा लेंथी हो जाता बट मेरा आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ये हम बेटा यहां पे कर सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रिड्यूसिबल अकेला लीनियर ही हो सकता है, रिड्यूसिबल नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं bx प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों लिखना आपको पता है, फिर abc की वैल्यू यहां से निकालनी है हमने। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इससे करो, तो मैं लिख नहीं रहा, सीधा कर रहा हूं। तो 1 यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो यहां पे x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो bx प्लस सी तो आएगा, साथ में बच्चे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर इसको 2 ये मैं रब करने जा रहा हूं बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी फिर यूज करना हमने आगे, ठीक है, इसलिए मैं इसकी स्पेस बना रहा हूं यहां पे। तो बेटा अभी क्या करेंगे, यहां पे एक ही फैक्टर है, दैट इज x माइनस 1। इसको तो 0 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस 1 आ जाएगी, दैट इज आयोटा वैल्यू x की, ठीक है। तो हम यहां पे रिड्यूसिबल फैक्टर को 0 पुट करेंगे,
तो क्या आ जाएगा, पुट करेंगे x माइनस वन को 0 मीन्स x की वैल्यू 1 पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 2 में। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x की वैल्यू फिल होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे है ही 1, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऊपर x क्यों लिया था, यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लिया, वहां पे मैंने ये बताना चाहता था कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बोथ साइड्स पे हमने वैल्यू भरनी है, तो इसलिए मैंने पिछले में x ले लिया था। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट क्या ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं भी हो x तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो नहीं वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बच्चे 0, ठीक है। तो 1 = 2a, तो बच्चे यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अभी मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट करूंगा बेटा इक्वेट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखूंगा इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिखूंगा, जैसे ये देखो यहां पे है 1 = इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ax² + a हो जाएगा, ax² + a हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, bx² + bx², ये -bx + cx -c, ठीक है। तो आप x² का अलग कर दो, a + b × x² हो जाएगा, ये x वाला अलग कर दो, x कॉमन निकालोगे तो -b + c हो, ये -b ये +c, कांस्टेंट क्या है, a - c। तो अंडरलाइन करते रहोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि कोई टर्म रह तो नहीं गई कहीं पे, ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन में से हमने दो वैल्यूज निकालनी है, एक b की और एक c की। कैसे निकालेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट किसके किसके कर दें, अगर x² का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा, x² का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे है x² का कोफिशिएंट a + b, यहां पे तो x² लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 0। तो यहां पे बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a, और a की वैल्यू 1/2। तो यहां से बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है, यहां से। उसके बाद मैंने यहां से बेटा c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दें। अगर मैं x का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो यहां पे है -b + c, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो x है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 0। तो बच्चे c की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, b के इक्वल, और b की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो देयरफॉर c कितना आ जाएगा, -1/2। अभी a की वैल्यू मैं लिख देता हूं, यहां पे 1/2 है, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू -1/2। क्या लिखूंगा इसके बाद, पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इन वन इक्वेशन। वन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये मैं अभी रब करने जा रहा हूं बेटा, यहां से ये रब करूंगा मैं यहां से, क्योंकि मेरे को अभी इसकी नहीं है नीड, ठीक है। तो मैंने ABC की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली है। तो देखो यहां से, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, 1/x² + 1, ठीक है, x - 1, a की वैल्यू 1/2, x - 1, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू -1/2 अपॉन x² + 1। क्या करोगे, यहां पे 1/2 आगे लिख दो, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। 1/x - 1, यहां से बच्चे -1/2 कॉमन निकाल दो, -1/2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। अभी आपने इंटीग्रेशन में लगाना है तो लगा दो, अगर लिखना है तो यहां पे लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पे 1/x² + 1 x - 1 dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन निकालनी थी ना। तो यहां पे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में 1/x - 1 dx, ये -1/2 बाहर, तो x + 1/x² + 1 × dx। ये इसकी तो मुझे पता है कि नीचे फंक्शन, सॉरी 1/x की log mod of x, यहां पे मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाऊंगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x - 1 पहली वाली टर्म एज इट इज, तो यहां पे मैं अलग अलग बेटा डिवाइड करूंगा दोनों को, ठीक है। तो -1/2 इंटीग्रेशन में x/x² + 1 + 1/x² + 1, ये आ जाएगा। अभी मैं दोनों की इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये तो बेटा सेम ही रहेगा, 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x - 1 dx, ये बेटा -1/2 आ जाएगा, तो x/x² + 1 dx।
ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा 1/x² + 1 × dx। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसकी डिफरेंशिएशन x² की 2x है और 1 की 0 है, तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो i जो इंटीग्रेशन हमारी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक तो ये टर्म आएगी 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x - 1 dx, ठीक है, फिर -1/2, ऐसा करो x² की डिफरेंशिएशन 2x है और 1 की 0 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये -1/2 है तो इंटीग्रेशन में 1/x² + 1 आ जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा ही 1/x² + a² tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 1/2 log mod of x - 1, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव log mod of x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये बच्चे आ गई इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक है आपका लीनियर एक है रिड्यूसिबल फैक्टर, एक है इरिड्यूसिबल फैक्टर, a/, रिड्यूसिबल फैक्टर bx + c/ इरिड्यूसिबल फैक्टर। जो पिछला मेथड किया था और ये मेथड लगभग थोड़े बहुत एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे कि इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, फिर एक फैक्टर को 0 पुट करके एक कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट वहां पे तो हमने किए थे बाकी फैक्टर 0 और लास्ट में कोफिशिएंट इक्वेट, बट यहां पे एक ही रिड्यूसिबल फैक्टर है तो x - 1 को 0 पुट करके हमारी एक वैल्यू आ गई थी, बाकी वैल्यूज हमने कोफिशिएंट इक्वेट करके इस साइड पे किया था। जब हमारे कोफिशिएंट इक्वेट करके ABC की वैल्यू आ गई, हमने ABC की वैल्यू 1 इक्वेशन में फिल कर देनी है, फिर उसकी करनी है इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बेटा यही 3 मेथड हैं, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के। बाकी जो मेथड हमने आगे पढ़ने हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसका लेक्चर 2 बनाऊंगा मैं, वो इन्हीं मेथड से ही आगे डिराइव्ड हैं, ठीक है ना। रिड्यूसिबल, जैसे यहां पे रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है, वहां पे हो सकता है कि दोनों इरिड्यूसिबल फैक्टर आए, या इरिड्यूसिबल भी जो नॉन लीनियर आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके 2 केस और हैं, वो हम बेटा अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। अगर बेटा वीडियो लाइक करते हो तो हमारा जो है मोटिवेशन इंक्रीज होता है, मोटिवेट होते हैं कि ठीक है हम और वीडियोस नेक्स्ट बनाएं लाइक से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। गुड बाय बेटा।